अस्सलामुअलैकुम। चीनी बरामद हुई भी थी या नहीं, हुकूमत का तहकीकात का हुक्म। चीनी और गंदम बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद से सियासी मंजरनामे में हलचल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आटे और चीनी के जिस मसनूई बहरान का सामना पिछले दिनों कौम को करना पड़ा, वजीर आजम की जानिब से इसकी तहकीकात के लिए बनाई गई FIA के सरबराह वाजिद ज़ा की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन ने चीनी और आटे के बहरान से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट को गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत को भिजवा दिया था। तहम हुकूमत ने इस मामले का फ्रांसिक ऑडिट करवाने का फैसला किया, जिसकी हतमी रिपोर्ट 25 अप्रैल तक मतवक्के है। उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में कौमी इक्तसादी कमेटी ने मुल्क में चीनी की इजाफी पैदावार के बाद शुगर मिल्स मालिकान को 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। कौमी इक्तसादी कमेटी के इस फैसले की तौसीक वफाकी काबीना ने दी थी। वफाकी काबीना को बताया गया कि वजीर आजम इमरान खान ने गन्ने के काश्तकारों की मदद के लिए इस शर्त के साथ रवां साल के दौरान जायद चीनी बरामद की इजाजत दी थी कि मुल्क में अजनास की कमी नहीं होगी। हुकूमत का दावा है कि गंदम और चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट अवामी सतह पर पेश करना वजीर आजम के सियासी वाबस्तगी से कता नजर कीमतें बढ़ाने वालों को करार वाकई सजा देने के फैसले की निशानदही करती है। कीमतों में इजाफे और इसके बाद होने वाले बहरान के मुजरम कौन है, इस हवाले से अभी भी बहुत कुछ वाज़ेह होना बाकी है और इसीलिए कि वजीर आजम ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम चीनी की बरामद पर दी जाने वाली सब्सिडी के फायदा उठाने वालों के तौर पर नामजद किया गया, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि असल गलती पहले शुगर की बरामद की देना और फिर सब्सिडी देना का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरून ममालिक चीनी बरामद करने की मद में पंजाब हुकूमत की तरफ से शुगर मिल्स मालिकान को जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी, इसमें ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया है। इस तहकीकाती कमीशन को इस बारे में भी जांच पड़ताल करने का कहा गया है कि वो इस बात का भी सराग लगाए कि चीनी की बरामद जाली नामों से तो नहीं की गई। कमीशन को इस बारे में स्टेट बैंक से भी मालूमात लेने के बारे में कहा गया है कि हुकूमती जमात के जराये के मुताबिक चंद रोज पहले होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में जब चीनी बहरान का मामला जेरे बहस आया तो मुतअद्दिद वज़रा ने ये मामला उठाया कि ऐसी मालूमात सामने आ रही हैं कि चीनी बैरून मुल्क बरामद करने की बजाय अफगानिस्तान में स्मगल की गई है और इसमें कस्टम के अमले के मुलव्वस होने के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस मामले पर भी तहकीकात हो रही हैं कि आया चीनी को बैरून ममालिक बरामद भी किया गया है या मुल्क में ही जखीरा करके महज कागजों में ही बरामदगी जाहिर की गई है। गुज़श्ता 4 बरसों में 25 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। सब्सिडी के तहत जो पैसा दिया जाता है वो आवाम का है। इस तरह चीनी वाले अमीर हो रहे हैं और आवाम पर दबाव बढ़ रहा है। 70% चीनी अफगानिस्तान को बरामद की गई। सवाल ये है कि क्या पड़ोसी मुल्क को चीनी दी भी गई या नहीं। सारिफीन को मुसलसल महंगी चीनी मिलती है। वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि गन्ने की फसल तैयार थी और मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी, लेकिन काबीना ने सब्सिडी की इजाजत नहीं दी थी। बरामद के लिए एक शर्त ये आयद की गई कि चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तहकीकात में जिसका नाम भी सामने आया, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तहकीकाती टीम 16 से जायद शुगर मिल्स के ऑडिट का जायजा ले रही है और इस बारे में जल्द ही रिपोर्ट मुरतब कर ली जाएगी। मुल्क में शुगर मिल्स की तादाद 80 से ज्यादा है और इस कारोबार से वाबस्ता बहुत से अफराद सियासत में भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का इस ज़िमन में एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमीशन ने सिर्फ 9 शुगर मिल्स को ऑडिट के लिए मुंतखब किया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि उन्हें इनकी शुगर मिल के ऑडिट होने पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसको छुपाया जाए। एहलकार के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स पर अभी भी कारोबार हो रहे हैं क्योंकि टैक्स और दीगर मामलात से बचने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इन कामों में मुलव्वस हैं। जहांगीर तरीन 6 शुगर मिल्स के मालिक हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सब्सिडी की मद में 56 करोड़ रुपए लिए थे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की शुगर मिल को भी 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। सूबाई हुकूमत की तरफ से सब्सिडी हासिल करने के बावजूद मार्केट में चीनी के रेट बढ़ा दिए गए, जिससे शुगर मिल्स मालिकान को अरबों रुपए का फायदा हुआ।
FIA के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि चीनी बहरान से मुताल्लिक हुकाम की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर दी गई हिदायत की रोशनी में काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान अफगानिस्तान से होने वाली तजारत की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चमन बॉर्डर और तूरे खम बॉर्डर के जरिए होने वाली तजारत की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। एहलकार के मुताबिक चीनी की बरामद के हवाले से जिन बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई, इनकी तफसीलात हासिल करने के साथ साथ इन अफराद की माली हैसियत के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। एहलकार के मुताबिक बेनामी अकाउंट्स पर अभी भी कारोबार हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स और दीगर मामलात से बचने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इन कामों में मुलव्विस हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में चीनी बहरान से मुताल्लिक तहकीकात करने वाले कमीशन को कहा गया है कि वो इस मामले पर भी तफ्तीश करके हुकूमत की तरफ से चीनी बरामद करने से मुताल्लिक जो इजाजतनामा दिया गया था, इस पर अमल दरामद करते हुए कितनी चीनी बैरून ममालिक भिजवाई गई। दूसरी तरफ नजम सेठी ने अपने एक शो में कहा कि वजीर आजम के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस बात की तहकीकात की जाए कि मुल्क में चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी, जिनसे किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि मुल्क में इस साल गन्ने की फसल बहुत ज्यादा हुई थी और मार्केट में चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब हो सकती थी, मगर शुगर माफिया के पास काफी मिकदार में चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ था। इसलिए माफिया ने किसानों को अहकाम दिए कि कुछ अरसे तक हम मार्केट से गन्ना नहीं लेंगे, और माफिया ने स्टॉक की गई चीनी महंगे दामों मार्केट को सप्लाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक तरफ उन्होंने नाजायज मुनाफा कमाया तो दूसरी तरफ किसानों के पास मौजूद गन्ने का वजन कम होने लगा, जिससे किसानों को अरबों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ा। बहरहाल नताइज जो भी होंगे वो तो जाहिर हो ही जाएंगे, लेकिन हमारी हुकूमतों के दागदार माजी की बिना पर मौजूदा रिपोर्ट के मंजर आम पर लाए जाने के बाद क्या वजीर आजम अपने साथियों समेत मसनूई बहरान के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इकदाम के इस अज़म को देर किए बगैर अमली जामा पहनाकर मुल्क में बिला इम्तियाज एहतसाब की रिवायत कायम करेंगे? ये है वो $1 मिलियन सवाल जो हर किसी को शशो पंज में मुब्तला रखे हुए है। इस बारे में कौम को 25 अप्रैल का बेचैनी से इंतजार है। इस वक्त उनका असल इम्तिहान है। अलबत्ता एक बात तय है, वो ये कि अगर वजीर आजम रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ पर मबनी लाहे अमल अख्तियार करते हैं तो इस मुल्क के मस्बत जाने बदलते मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, जिस तरह से अपोजिशन इमरान खान पर ये इल्जामात लगाती आई है कि वो एहतसाब का जो रवैया अपनाए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए है, दूसरी जो पार्टी के लीडर हैं उनके लिए है। उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज हैं और इसी तरह से पैसा उनका भी कमाया गया है। लेकिन अब वज़ीर आज़म ने जिस तरह से इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है, ये खराजे तहसीन है, ये काबिल फ़ख्र है उनके लिए, और दोस्तों हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र है। वो इस तरह से कि आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस किस्म की रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया गया। आप पीपल्स पार्टी को उठा के देख लीजिए, नून लीग की हुकूमत को उठा के देख लीजिए, उनमें जितने भी इस किस्म के स्कैंडल सामने आए हैं उनकी रिपोर्ट्स कभी मंजर आम पर नहीं आई। गिलानी की मिसेज के पास वो हार हो या नून लीग के पास जितने भी फंडिंग के हवाले से बात होती रही है, और जिस तरह से हमजा शहबाज का नाम है और साद रफ़ीक का नाम ले लें आप इसमें, इसके अलावा वज़ीर आज़म जो रहे हैं पाकिस्तान के साबिक़ा नवाज शरीफ, उनके बेटों के नाम ले लें, मरियम नवाज़ का नाम ले लें, वो उनके दरमियान खिचड़ी पकती रह गई है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ खरीदी, एक जगह से फैक्ट्री बेच दी और हुकूमत को पागल बनाने के लिए ये बात कह दी गई कि जी हमें फ़लाने तोहफ़ा दिया, हमें फ़लाने तोहफ़ा दिया। बेटी जो है वो बाप को तोहफे दे रही है, बेटा अपने बाप को जो है वो तनख्वाहें दे रहा है, तोहफे दे रहा है। तो ये ज़िंदगी में हमने पहली बार सुना था। अब ये इमरान खान की मेहरबानी है कि उन्होंने आके कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। अवाम को समझ आ गई है कि ये आखिर गेम क्या चल रही है। इससे पहले एक बारी चलती होती थी, यानी पीपल्स पार्टी की बारी या नून लीग की बारी है, पीपल्स पार्टी की बारी या नून लीग की बारी है। यही गेम अब तक चलती आई थी पाकिस्तान में। पिछले 30 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने जितने आम आवाम के लिए काम किए शायद आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं किए। मैं ये इनकार नहीं कर रहा कि बाकी हुक्मरानों ने जो है वो काम नहीं किए, उन्होंने भी काम किए हैं। लेकिन अगर बात की जाए आम आवाम के लिए तो सबसे ज्यादा काम जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुए हैं। अगर आप बात करते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की, तो उन्होंने
अपने दौरे हुकूमत में नौजवान नस्ल को रोजगार फ्राहम किए। उसमें रेस्क्यू 1122 की फोर्स लगा लीजिए, उसमें आप वार्डन पुलिस को देख लीजिए, पेट्रोलिंग पुलिस को देख लीजिए, और इसके अलावा स्कूलों में मुफ्त तालीम को देख लीजिए, उसमें मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबों के सिलसिले को देख लीजिए। किसानों के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्यूबवेल के कनेक्शन उनको दिए गए, बिजली की फराहमी दी गई, और इसके अलावा पक्के खाल बनाए गए। और दोस्तों इसके अलावा देहाती इलाकों में जहां पर कभी सोच भी नहीं सकता था कोई सड़क बनेगी, वहां पे मेटल रोड बनाए गए। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस दी थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने काम तो किए, लेकिन उस लेवल पर नहीं किए कि जहां सब आवाम को बराबर फायदा हो सके। लाहौर को बेशक पेरिस बना दिया गया, लेकिन एक बात याद रखिए कि सारा पैसा लाहौर में लगा देना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। पूरे पंजाब का पैसा उठा के अगर उन्होंने लाहौर में लगा दिया है तो ये आवाम के साथ जाती है। आप तौसा शरीफ को जाके देख लीजिए, आप डेरा गाजी खान को जाके देख लीजिए। डेरा गाजी खान एक ऐसा शहर है जो कि डिवीजन होने के बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक आम छोटा सा शहर है। उस शहर में आज भी कच्ची दुकानें आपको नजर आएंगी। तो दोस्तों ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह से अगर हमारे हुक्मरान करेंगे तो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो अब जिस तरह से इमरान खान साहब ने एहतसाब का सिलसिला ये जो शुरू किया था और चीनी आटे के बहरान में ये जो अब कहानी चली है, इसमें अब देखना ये है कि क्या इमरान खान इनके जिम्मेदारों को वो सजा दे पाएंगे, जिनमें कि उनके एक दोस्त भी शामिल हैं, उनके एक वजीर भी शामिल हैं, और इसी तरह से मुनीस इलाही का नाम भी शामिल है, तो उनके इत्तेहादी भी इसमें शामिल होंगे। अब देखना होगा कि अब इस सारी सूरत हाल में क्या वो कोई शदीद किस्म का एक्शन लेते हैं, इन जिम्मेदारान को सजाएं देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इमरान खान ने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है, अब अगर फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाता है कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भाई और मुनीस इलाही इसमें मुलव्विस हैं, तो इमरान खान उनको सजा देने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।